जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें जो भी मिलता है गुरु जी की मर्ज़ी से मिलता है, और जो नहीं मिलता वो भी गुरु जी की मर्ज़ी से ही नहीं मिल पाता। लेकिन हमें कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से सत्संग शुरू करती हूँ अपना मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे, और कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा। एक्चुअली जब की बात है, जब गुरुजी ने 2 साल पहले खुद से जोड़ा था, तो तब से मैं उनसे एक अरदास करती हुई आई थी। सुबह शाम दिन रात रोते हुए एक ही अरदास करती थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। पर इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी, क्योंकि जो भी गुरुजी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। या तो शायद वो जो अरदास मैंने की थी उसके अभी मैं लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं बनी, या गुरुजी और कुछ बेहतरीन देना चाहते हैं, या शायद अभी समय सही नहीं है, वो तो गुरुजी जानते हैं। पर कुछ ऐसा हुआ कि जो अरदास पूरी ना होने की वजह से मैं मन थोड़ा दुखी हो गया था। हालांकि मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि गुरुजी जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, पर हम इंसान ये चीज़ थोड़ी टाइमली समझ पाते हैं। और बीच में उस तरह मैं कुछ और भी ऐसे वाक़ये हुए कि मेरा दिल वो टूट गया था। गुरुजी पे विश्वास कम नहीं हुआ था, पर ना ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सोल है ना वो थक गई है। तो धीरे-धीरे मेरा मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना, और शब्द सुनना, जो एक टाइम पे मैं इतना सुनती थी कि रात को सोने से पहले भी मैं शब्द सुन के सोती थी। धीरे सब ख़त्म हो गया। अभी कुछ टाइम पहले तक की बात है कि मैं नहीं सुन रही थी। कभी बीच में एक आधा सत्संग सुन लिया ईशा आंटी का, तो ठीक है, वरना अब मेरी हैबिट ख़त्म हो गई थी। हाँ, मैं अभी पूजा तो अपनी कंटिन्यू शाम को कर रही थी। गुरुजी आरती करवा रहे थे, चंदन टीका लगवा रहे थे, बट सत्संग, शब्द, ये सब मंत्र जाप मेरे छूटते जा रहे थे, और अंदर एक नेगेटिविटी, आलस, ये सब गुस्सा मेरा फिर से स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि ये सब सही तो नहीं हो रहा, मैं ऐसी नहीं थी। गुरुजी ने जब खुद से स्टार्टिंग में जोड़ा था तब कितनी पॉजिटिव फील करती थी, और अच्छा लगता था। मतलब एक आदत हो गई थी शब्द सुनने की, और वाक़ई ऐसा लगता था कि एक होप जो थी वो फ़ील होती थी, और पूरा होपलेस लगता था। हालाँकि ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरी अब जब ना मेरे पास ना एक्चुअली ये भी हुआ कि है ना, तब मेरे पास एक कारण था अरदास करने का। तो ना अब मुझे लगा मैं क्या अरदास करूँ? अब ऐसी एक्सेप्टेंस आ गई थी कि अब जो भी करेंगे गुरुजी खुद से करेंगे, तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या अरदास करूँ। पर बीच-बीच में मैंने गुरुजी ने मेरे को पुश किया कि मैं सत्संग सुनूँ, तो 1-2 सत्संग मैं बीच में सुनती थी, और उसमें यही था कि अ, ज़रूरी नहीं है जो को ना मिले आप उसका शुक्राना करें। आप जो चीज़ जो मेरे मन में होती है, जैसे कुछ खाना हो, पीना हो, कुछ भी मेरे मन में चल रहा होता है, मैं बोल भी नहीं रही होती, गुरुजी को वो पूरी कर देते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी काउंटलेस चीज़ें जिसका शुक्राना करने की वजह है हमारे पास। जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ, मतलब और कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, ये वो, उसमें जो लेडीज़ हैं, जो जैसा उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, और हम यहाँ पे इतनी फ्री हैं। तो एक मेरे को ऐसा लगा ये कितना बड़ा शुक्राना है कि वहाँ पे उन लेडीज़ को उनका राइट्स नहीं मिल रहा, और यहाँ पे एटलीस्ट मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं मिली मैं उसको लेके ऐसी
हो जाऊँ, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज मैं साँस ले रही हूँ, मेरे साथ हैं, खुश हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, हम अपने हिसाब से खा पी सकते हैं। और वहाँ पे और भी लोग हैं जो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हर उन चीज़ों का शुक्राना करती हूँ गुरुजी की, जो जिनकी मेरे को रियलाइज़ेशन भी नहीं है कि आप डेली मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का शुक्राना। और गुरुजी से फिर मैंने अरदास करनी स्टार्ट की कि उनका मेरा कनेक्शन पहले की तरह वापस स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो टेलीपैथी के थ्रू वो मेरे से बात करते थे, वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, गुरुजी मेरे को पुश करें दोबारा सत्संग सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए। फिर अब धीरे-धीरे ऐसा हुआ है कि अब मेरी दिन की शुरुआत और रात की एंडिंग दोबारा गुरुजी के नाम से होने लगी है। धीरे-धीरे वैसी प्रोग्रेस होती जा रही है, और मेरे को पूरा यकीन आने की कुछ दिन में मेरी फिर से शब्द सुनने की, और जैसे मैं पहले मेरी हैबिट थी वो दोबारा कंटिन्यू होने लगेगी, वैसी कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बस यही मेरी एक जो अरदास थी कि मैंने गुरुजी को बोला था कि मेरा और उनका कनेक्शन फिर से पहले की तरह स्टार्ट हो जाए। उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो थैंक यू गुरुजी मेरी अरदास पूरी करने के लिए। और मैं ईशा आंटी आपको भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो सत्संग कुछ ऐसी चीज़ होती है जो समझ नहीं आती, वो आप एंडिंग पे इतने क्लियरली समझाते हो कि सब कुछ समझ में आ जाता है। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि अपने सारे सेवादार की, सारे संगत परिवार की और ईशा आंटी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, उनकी सारी अरदास पूरी करें। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हमें जो भी मिलता है उसका भी शुक्राना करना चाहिए, और जो नहीं मिलता उसका भी शुक्राना करना चाहिए। कभी भी इफ़ और बट या फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको पता है जो हमें नहीं मिला वो भी किसी वजह से नहीं मिलता। क्या पता गुरुजी ने उससे भी बेहतर हमारे लिए सोच रखा हो, इसलिए उस चीज़ के लिए भी शुक्राना कर देना चाहिए। और जो हमें मिलता है उससे तो हमें हर पल खुशी होती है, हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने से ही, सब्र रखने से ही हमें सब मिल जाता है। हमें तो बस गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए, उसके बाद हमें वो सब भी मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम जो सोचते हैं उससे दुगना मिलता है, इसलिए शुक्राना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना से ही सब कुछ खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।